एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ से हम इनकी एडिशन कैसे करेंगे। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों में फ़र्क अब ये है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड लेंथ इक्वल होंगे और इसी तरह से अपोजिट एंगल वो भी इक्वल होंगे। यहाँ लेकिन 90 नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू 90, इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड लेंथ इक्वल होंगे और जितनी भी एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे। शेप से ड्रॉ करके इनको समझते हैं। दिस इज़ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं लेकिन जो एंगल हैं दे आर नॉट इक्वल टू 90। और क्या है, ये अपोजिट एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये इस एंगल के इक्वल है, बट दे आर नॉट 90। जबकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स का लेंथ भी इक्वल है और साथ में जितनी भी एंगल हैं दे आर ऑल 90 डिग्री। तो इन दो शेप में ये फ़र्क है पैरेललोग्राम जो अब हम इस्तेमाल करेंगे वेक्टर एडिशन में। तो यहाँ से आप पैरेललोग्राम को फर्स्ट ऑफ ऑल समझें। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। इस डायग्राम में दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। को इनिशियल वेक्टर वो होते हैं जिनकी शुरुआत एक जगह से होती है, यानी दोनों का जो टेल है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अब इस फिगर में हम दोनों वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं। तो पैरेलल शिफ्ट यानी बी जो वेक्टर है इसको यहाँ से उठा के इधर ले आएंगे तो यहाँ पे ये बी वेक्टर बन जाएगा और ए वेक्टर भी अपनी जगह से शिफ्ट होकर पैरेलल ऊपर चला जाएगा इस फॉर्म में। तो ये हुआ वेक्टर ए पैरेलल शिफ्टेड और ये हुआ वेक्टर बी पैरेलल शिफ्टेड। तो इस तरह से ये जो शेप है एक पैरेललोग्राम बन गया। अब हम पढ़े हैं कि जब दो वेक्टर ऐड करेंगे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर भी हमें मिलना चाहिए और रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के टेल से उसका टेल शुरू होगा और लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ उसका हेड लगेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ए है तो ये यूं ऐड हुआ और फिर बी भी ऐड हुआ, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा दिस वन। तो ये हुआ हमारा रिजल्टेंट वेक्टर इस पैरेललोग्राम में। अब इसको देखें, ए और बी को ऐड किया तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर शुरू हुआ फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी। इसी तरह से इस साइड पे देखें, बी का टेल शुरू हुआ हेड पे ख़त्म और फिर उसके हेड से ए का टेल शुरू होकर हेड पे ख़त्म और रिजल्टेंट वेक्टर, अब फर्स्ट वेक्टर इधर बी था तो बी के टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल मिलाया और जाके ए के वेक्टर के हेड से जुड़ गया। तो दोनों तरफ हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर को बनाना था वो रूल फॉलो किया। ये जो एडिशन प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों साइड से हमें एक ही आंसर मिल रहा है और वो मिलेगा। पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा तो वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। ये अब ये डायगोनल फॉर्म में बन गया है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे जहन में हो ताकि आगे लेक्चर हमें क्लियर समझ में आता जाए। अब अगर आप देखें तो इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू को हमने फाइंड करना होगा, लेकिन यहाँ अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता तो फिर हम उसमें कॉस थीटा साइन थीटा इस्तेमाल करके हाइपोटेन्यूज या रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू मालूम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिराइव करेंगे इस रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए फार्मूला, वो डिराइवेशन की तरफ आते हैं। अब हमने इसमें डिराइवेशन के लिए जो वेक्टर है उसकी रिजोल्यूशन करनी होगी। तो इससे पहले जो वीडियो लेक्चर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मौजूद है वो आपको याद हो कि अगर एक वेक्टर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना रहा तो उसके लिए हम पे रिजोल्यूशन कैसे करेंगे ताकि उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सके। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये बी वेक्टर हमारे पास मौजूद है। अब इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हम बना रहे हैं। तो इसका वाई कंपोनेंट, इसका जो हेड है उसको नीचे ले आएँ, ये इसका बना बी वाई, ये हुआ बी वाई, और एक्स एक्सेस पे भी इसको बना दें, ये हुआ उसका बी एक्स। तो इस वेक्टर के हमारे पास ये बन गए हैं कंपोनेंट वेक्टर्स। कंपोनेंट वेक्टर ये जो हुआ ये बी एक्स हुआ और ये ऊपर जो जा रहा है ये हुआ बी वाई। अब ये बना एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी यहाँ से अगर आप शुरू करें यहाँ तक, मैं इस येलो लाइन से बनाता हूँ, इस तरह से यूँ आ जाएं यहाँ तक। अब ये बना एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब फार्मूला जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज आता हो तो वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में अब ये होता है कि आपका जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो बेस होता है उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें जो हमारा हाइपोटेन्यूज है तो वो है ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसके लिए हम लिख देंगे कि आर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज दैट रिजल्टेंट वेक्टर, इज इक्वल टू बेस। अब बेस का स्क्वायर अगर आप यहाँ पे देखें तो बेस शुरू हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी इधर जो हमारा बेस है इट इक्वल्स ए प्लस बी एक्स। ए और बी एक्स दोनों जो है हमारा बेस बनाते हैं। तो इधर हम लिख देंगे ए प्लस बी एक्स और उनका स्क्वायर नहीं बोलना, प्लस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे जस्ट वाई ही है, बी वाई, तो ये हो जाएगा बी वाई का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करने के लिए हमारे पास ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, यानी जो फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर
इज इक्वल टू, फार्मूला में ए, तो स्मॉल ए यहाँ पे कैपिटल ए, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए स्क्वेयर प्लस 2 लगेगा, और उसके बाद है ए बी, तो ए जो है वो कैपिटल ए है और बी जो है दैट इज बी एक्स, प्लस लिखा है बी स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर हमारा बी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, बी एक्स स्क्वेयर, और प्लस जो फार्मूले में पहले से मौजूद था बी स्क्वेयर यानी बी वाई स्क्वेयर। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम पढ़े थे कि बी एक्स को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे बी कॉस थीटा, और बी वाई को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे बी साइन थीटा। तो नीचे रिलेशन में भी हमें बी एक्स और बी वाई नज़र आ रहे हैं, तो उनको रिप्लेस करते हैं इनसे। तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपनी जगह पे प्लस 2a अपनी जगह पे। अब बी एक्स, तो बी एक्स के लिए लिख जाएगा बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वेयर एक्स है तो इसके लिए लिखेंगे बी कॉस थीटा स्क्वेयर, तो हो जाएगा बी स्क्वेयर और कॉस थीटा स्क्वेयर, प्लस बी वाई, तो बी वाई के लिए लिखेंगे बी साइन थीटा, तो स्क्वेयर है स्क्वेयर भी लेंगे, तो बी स्क्वेयर साइन थीटा स्क्वेयर, या साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकते हो। नेक्स्ट चलें, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2a बी कॉस थीटा, प्लस अब यहाँ पे बी स्क्वेयर कॉमन है तो बी स्क्वेयर कॉमन लिया, आगे बचा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। अब हमें ये याद है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होते हैं। इनको इक्वेशन में ले आते हैं, तो यहाँ पे हुआ आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वेयर, और इन सब की जगह पे आ जाएगा 1, तो 1 नहीं लिखा जाता। अब हमें रिजल्टेंट का स्क्वायर नहीं, जस्ट रिजल्टेंट चाहिए, तो हम अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट लिया और इस सारे का अंडर रूट लिया, यहाँ से ये ख़त्म हुआ, रह गया आर यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, फिर ये बी आगे ले आओ नो प्रॉब्लम, बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर द रूट। तो ये है रिलेशन for finding the resultant by parallelogram method. This equation is also called is law of cosine. फिर पॉइंट याद रखें कि लॉ ऑफ कोसाइन इज यूज टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द आर, आर की मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करेंगे, जबकि डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ साइन, यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। कैसे? ये ट्राइंगल बना, दिस इज द ट्राइंगल, ये हुआ ए बी और इस साइड पे सी, ए के अपोजिट साइड का एंगल हम लेंगे अल्फ़ा, बी के अपोजिट साइड का एंगल लेंगे हम बीटा, और सी के अपोजिट साइड का एंगल हम लेंगे गेमा। अब यहाँ पे ए बाय साइन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बी बाय साइन बीटा विल बी इक्वल टू सी बाय साइन गेमा। तो ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एज ए पॉइंट एज शोन, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, ऑप्शन भी दिए गए हैं और यहाँ पे फिगर भी दिया गया है, दो फोर्सेस हैं, इक्वल फोर्सेस हैं और आपस में 60 डिग्री का थीटा बना रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना पैरेललोग्राम बनाना होगा, ये हमारा बना पैरेललोग्राम, और अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है तो डायगोनल शेप में यहाँ से लेके इस एंड तक ये पॉइंट करेगा, ये हमारा हुआ रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब फार्मूला अप्लाई कर दें, रिजल्टेंट यानी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी 2ab कॉस थीटा, 2ab cos थीटा। वैल्यूज़ लगा दें तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 स्क्वेयर, अगला भी है 10 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos 60, ये हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस इक्वल 10 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 10, और cos 60 जो है वो 1/2 के बराबर होता है, ये हुआ 1/2। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर, और जो यहाँ पे प्लस 10 इंटू 10 बिकम्स 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 स्क्वेयर। आर स्क्वेयर 3 इंटू 10 स्क्वेयर, दोनों साइड का अंडर रूट ले लें, आर से ये ख़त्म हो जाएगा, हमें मिल जाएगा कि आर इज इक्वल टू 10 का स्क्वेयर के साथ अंडर रूट ख़त्म हुआ और 3 रह गया, तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 10 या 10 अंडर रूट 3, तो ये हुआ उसका मैग्नीट्यूड फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर। और 10 अंडर रूट 3 चॉइस ए में भी मौजूद है और चॉइस बी में भी मौजूद है, बाकी में नहीं है। तो अब हमारे फोकस पे हैं ये दो चॉइसेस, और अब देखते हैं कि इस डिग्री जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है या जो थीटा है वो कितना बनता है। अब यहाँ पे एंगल को फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट याद रखें कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हों तो उनका जो थीटा है वो बिल्कुल हाफ कर दो, तो इधर जो ये थीटा 60 है तो ये 30 डिग्री का बनेगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा चॉइस ए,
दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन 30 डिग्री।